सवाल है कि अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर यह शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? क्या अमेरिका चीन को उकसाकर जापान के साथ उसका युद्ध कराना चाहता है? और अगर युद्ध छिड़ा तो क्या अमेरिका जापान के साथ खुलकर मैदान में उतरेगा? जापान सागर से पूर्वी चीन सागर तक युद्ध की हलचल तेज हो गई है। रूस और चीन ने मिलकर जापान सागर से पूर्वी चीन सागर तक परमाणु बम बरसाने वाले विमान उड़ा रहे हैं। नौ दिसंबर को 2 रूसी Tu-95 बॉम्बर 2 चीनी H-6 बॉम्बर के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। रूस का Tu-95 बॉम्बर और चीन का H-6 बॉम्बर दोनों न्यूक्लियर बम बरसाने की क्षमता रखते हैं। रूस के साथ बॉम्बर उड़ाने से पहले चीन ओकिनावा द्वीप के पास जापान के फाइटर जेट को लॉक करके उसे पूरी चेतावनी दे चुका। जापान का आरोप है कि इंटरनेशनल वाटर्स में चीन ने उनके फाइटर जेट्स को 2 बार लॉक किया। ऐसा हमले से पहले किया जाता है। 今回のレーダー照射は航空機の安全な飛行に ये रडार इल्यूमिनेशन बहुत खतरनाक था, जो विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक मानकों से कई अधिक था। ये अत्यंत खेदजनक है कि ऐसी घटना घटी। हमने चीनी पक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है और ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय करने का पुरजोर अनुरोध किया है। हमारी सरकार जापान के आसपास के हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमा में चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखेगी। हम इन क्षेत्रों में पूरी सतर्कता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 海空域における警戒監視活動等に जापान पर युद्ध का बादल मंडराया तो अमेरिका अब खुलकर उसकी मदद के लिए आगे आया। जापानी सागर के ऊपर और चीन के समंदर के पास अमेरिका के बॉम्बर गरजने शुरू हो गए। जापान और चीन के बीच तनाव विश्व युद्ध की आहट देने लगी। सवाल यह कि क्या जिस जापान की जमीन पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसे जापान से तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? रूस और चीन को अमेरिका और जापान ने अपने शक्ति प्रदर्शन से जवाब दे दिया है, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जहां खुला युद्ध चल रहा है। ये वॉर है थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। थाई कंबोडिया बॉर्डर पर इस वक्त जंग खुला मैदान बन चुकी है। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, टैंक दोनों तरफ से सब कुछ झोंक दिया गया है। थाईलैंड अंदर घुसकर कंबोडिया के आर्मी बेस को टारगेट कर रहा है। थाईलैंड अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया पर हमला कर रहा है तो कंबोडिया की तरफ से चाइना के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया में जबरदस्त जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। थाईलैंड कंबोडिया पर रॉकेट, ड्रोन, F-16 जेट से हमला कर दिया है। सबसे पहले थाईलैंड के भीषण अटैक की तस्वीरें देखिए। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया पर ताबड़तोड़ बम और मिसाइलें बरसाई हैं। कंबोडिया में इस वक्त आग के गोले बरस रहे हैं। कंबोडिया इलाके में घुसकर पहाड़ी इलाके को टारगेट किया गया है। कंबोडियाई इलाके में घुसकर पहाड़ी इलाके को टारगेट किया गया है। रॉयल थाई एयरफोर्स के विमान नॉर्थ बॉर्डर पर कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर बम गिरा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई लड़ाकू विमानों ने प्री विहार और ओडार मींचे की तरफ जाने वाले कॉरिडोर के पास हमला किया है। कंबोडियाई तोपखाने को निशाना बनाया गया है, जहां कंबोडियाई रॉकेट यूनिट्स कई दिनों से काम कर रही थी। थाईलैंड और कंबोडिया फुल वॉर एक्शन मोड में हैं। बॉर्डर से सटे इलाके में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। थाई सेना के स्ट्राइकर कंबोडियाई ठिकानों पर .50 कैलिबर से फायरिंग कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक थाईलैंड प्रहार कर रहा है। इतना बारूद गिराया गया है कि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है।